कलाम मुक़द्दस में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है अपनी नसीहत और रहनुमाई के लिए, तरबियत और इस्लाह के लिए, गुज़श्ता से पेवस्ता मुक़द्दस मती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका छठा बाब, उसकी 16वीं और 17वीं और 18वीं आयत हम आज फिर पढ़ेंगे। मुक़द्दस मती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका छठा बाब, उसकी 16वीं आयत से 18वीं आयत तक यूं मरकूम है। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और सताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी वदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम लवाज़मात के लिए, बरकतों बख्शिशों के लिए खुदावंद, ख़ुसूसी तौर पर इन लम्हात के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। से तंदुरुस्ती के साथ एक बार फिर मैं तेरे कदमों में हूँ और ऐ खुदावंद तेरे कलाम की और तेरे लोगों की खुदावंद खिदमत बजा ला रहा हूँ। तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐ खुदावंद, तू मेरी कमज़ोरियों से वाकिफ़ है। दरख्वास्त करता हूँ मेरी कमज़ोरियों को अपने ज़ोर में बदल दे। कामिल उस्ताद रूह कुद्दस की सहायता मुयस्सर रहे और ऐ खुदावंद मेरा रूह जान जिस्म है खुदावंद उसके कब्ज़ा में रहे। जितने लोग ऐ खुदावंद आज तेरे कलाम को सुनते हैं, जिन्हें ऐ खुदावंद तूने चुन लिया है ताकि ऐ खुदावंद वो ऐ खुदावंद इस कलाम से मुस्तफ़ीज़ हो, उन अरवा के लिए ऐ खुदावंद दुआ को हूँ, उनके ज़हनों को खोल दे, उन्हें ऐ खुदावंद छू रूह कुद्दस की ऐ खुदावंद अक्ल व हिकमत अता कर ताकि कलाम मुक़द्दस को समझे और ऐ खुदावंद तेरे बेटे के जलाल का सबब हो। हाज़र जमात के साथ हो, हर एक को ऐ खुदावंद अपनी बरक़ात से ऐ खुदावंद मुस्तफ़ीज़ कर। मसीह यीशु के नाम में ये मांगता हूँ, सुनने बख्श दे, आमीन। गुज़श्ता एतवार से हम इस लेंट के सीज़न के अंदर रोज़ों के मुतल्लिक़ जान रहे हैं और हमने गुज़श्ता एतवार जो है वो हमने देखा कि रोज़ा है क्या। और जब हमने रोज़े को देखा तो हमने देखा कि रोज़ा 3 लोगों पर जो है वो असर अंदाज होता है। ईमानदार के ऊपर असर अंदाज होता है, ईमानदार की तरक्की के लिए, और फिर वो बरगश्ता पर असर अंदाज होता है, बरगश्ता की बहाली के लिए, फिर वो गुनहगार पर असर अंदाज होता है उसकी निजात के लिए, उसकी मकबूलियत के लिए। यूं हमने बपतिस्मे का मकाम भी देखा कि पुराने अहदनामे का जो बपतिस्मा है वो हमें मूसा के साथ जोड़ता हुआ आगे लेकर आता है, और नए अहदनामे का बपतिस्मा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी को पूरा करने का पहला कदम जो है वो साबित होता है। यूं हमने फिर हम रोजे को जब हम देखते हैं तो दूसरे नंबर पर हमने रोजे को देखा कि पुराने अहदनामे का रोजा जो है वो शर्मिंदगी, नदामत, पछतावा और पस्ती को लेकर आता है। लेकिन जब हमने खुदावंद यीशु मसीह के रोजे पर गौर किया, उसको बगौर देखा, तो हमें नजर आया कि वो रोजा जो है जो खुदावंद यीशु मसीह ने रोजा रखा, जो खुदावंद यीशु मसीह ने फाका किया, वो ताकत, ललकार
اور तैयारी की तरफ हमें जो है वो राग़ब करता है। और फिर हमने देखा कि कलीसिया और ईमानदारों का जो रोज़ा है, जो रसूलों ने रोज़े रखे, जो रसूलों को कहा गया कि वो रोज़ा रखें, वो रोज़ा जो है वो हमें कमज़ोरियों पर गालिब आने के लिए जो है उकसाता है। उस रोज़े से ईमानदार जो है वो अपनी कमज़ोरियों पर गालिब आता है और खुदावंद की खिदमत को शुरू करने से पहले वो अपने आप को जांचता और अपनी पड़ताल करता है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने जब यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए वो गए तो यूहन्ना उसके जलाल को देखकर पुकार उठा कि मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं और तू मेरे पास आता है। आइए जरा देखें मत्ती की इंजील उसका 3 बाब उसकी 15वीं आयत। खुदावंद उसके इस जवाब में उसको कहते हैं, यीशु ने जवाब में उससे कहा अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया। यूहन्ना अपनी खिदमत के बारे में जानता था, वो आगाह था कि उसकी खिदमत एक ऐसी शख्सियत की रूनमाई पर खत्म हो जाएगी जिस शख्सियत की राह तैयार करने के लिए उसे इस दुनिया में भेजा गया। वो अपनी खिदमत को जो है वो देख रहा है कि ये आखिरी लम्हात हैं उसकी खिदमत के, और वो खुदावंद यीशु मसीह को देखते ही उसका इकरार कर लेता है और कहता है कि मैं खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं और तू मेरे पास आता है। खुदावंद कहते हैं हम एक पूरी रास्तबाजी को जो है वो पूरा कर रहे हैं, इसलिए तू अब इसको होने दे, तू अपना काम जो है वो कर और मैं अपना काम करूंगा, और यूं ये रास्तबाजी जो है वो पूरी होती चली जाएगी। और यूं हम देखते हैं कि बपतिस्मा रास्तबाजी को पूरा करने का पहला कदम है और रोजा जो है उसको पूरा करने का दूसरा कदम। लेकिन यूहन्ना जानता था कि उसकी खिदमत का जो है वो इख्तिताम हो रहा है, इसलिए वो कहता है, यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 30 आयत में लिखा है, जब यीशु मसीह यरदन के किनारे पर बपतिस्मा देने लगा, उसके शागिर्द बपतिस्मा देने लगे, लोग उसकी जय जयकार करने लगे, खुदावंद यीशु मसीह मशहूर हो गया। तो एक इंसानी फितरत के अंदर ये बात है। यूहन्ना के शागिर्द जो हैं वो इस बात से कुछ परेशान मालूम हुए और उसके पास आए और उसे बताने लगे कि वो शख्स क्या कर रहा है जिसके बारे में तूने कहा था कि वो मैं उससे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं, अब वो क्या कर रहा है। तो यूहन्ना कहता है, यूहन्ना की इंजील 3 बाब 30 है, जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं, जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं, क्योंकि मैं उसकी राह तैयार करने वाला था। और यूहन्ना ने ये भी कहा, यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब उसकी 33वीं है, और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूह कुद्स से बपतिस्मा देने वाला है। ये वो बातें थी जो इब्तदा के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के अंदर बड़ी अहमियत की हामिल थी, और खुदावंद यीशु मसीह के सऊद फरमा जाने के बाद इब्तदाई कलीसिया के अंदर बेशुमार मसले मसाइल जो है वो उठने लगे, क्योंकि बहुत सारे गैर अक़वाम लोग मसीहत को कबूल कर रहे थे और बहुत सारे जो हैं वो झूठे लोग जो सिर्फ ज़ाहरा मसीहत के अंदर आ रहे थे, वो मसीहत की जड़ों को खोखला करने में भी मसरूफ थे।
اس لیے بے شمار تعلیمات جو ہیں وہ سر اٹھانے لگی، اور تقریباً 49 عیسوی کے اندر جو ہے ایک چھوٹی سی ان کو کلیسیا اور شاگردوں کی میٹنگ جو ہے وہ بلانا پڑی، جس کا آپ کو ذکر اعمال کی کتاب اس کے 15ویں باب کی چند آیات کے اندر جو ہے وہ مل جائے گا۔ یہ کونسل جو ہے یہ کوئی بہت نامور اور مشہور کونسل نہیں تھی، بلکہ یہ ابتدائی کونسل تھی جس کے اندر یہ کونسل ایک خط اور 4 لوگوں پر مشتمل تھی۔ ان 4 لوگوں کے نام ہیں برناباس، پالوس، یہودا اور سیلاس۔ یہ 4 لوگ جو ہے کلیسیا کے ساتھ چند ایسے معاملات کے اوپر جو ہیں وہ گفتگو کرتے ہیں۔ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں اعمال کی کتاب 15واں باب اس کی 28 اور 29ویں ہے۔ کیونکہ روح القدس نے اور ہم نے مناسب جانا کہ ان ضروری باتوں کے سوا تم پر اور بوجھ نہ ڈالیں کہ تم بتوں کی قربانیوں کے گوشت سے اور لہو اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے پرہیز کرو۔ اگر تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو گے تو سلامت رہو گے والسلام۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ پہلی کونسل تھی جس کا ذکر کتاب مقدس میں بھی ہے، اور یہاں پر اعتراضات جو کیے گئے ہیں، جن کے بارے میں تعلیم دی گئی ہے، وہ پورا ایجنڈا بھی اس کے اندر جو ہے وہ لکھ دیا گیا ہے کہ کن کن باتوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یوں نہ صرف آج نکایا کے جو منتخب کردہ روزے جو ہیں 40 ان کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا نے بارہا اپنی اصلاح کے لیے قوانین اور روایات اور رسومات جو ہیں وہ تشکیل دی ہیں تاکہ تعلیمی طور پر مسیحیت کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے اور کلیسیا جو ہے وہ ترقی کرے۔ اسی غرض سے آج ہم روزوں کی اقسام پر بات کریں گے، اور جو ہمارے پاس ہم اس کو اختیاری تو مان چکے ہیں۔ اختیاری وہ چیز ہوتی ہے جس کو ہم اپنی مرضی سے اختیار کریں۔ جیسے بہت سارے ایسے کلاسز کے اندر مضامین ہیں جن کو اختیاری قرار دے دیا جاتا ہے، اگر اسٹوڈنٹ چاہے تو وہ مضمون یا مضامین جو ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس کو اختیاری تو تسلیم کر لیا، روزہ اختیاری ہے، کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح نے 16 آیت میں کہا اور جب تم روزہ رکھو، کوئی حکم نہیں ہے کہ لازمی روزہ رکھنا ہے، لیکن روزے سے انکار استثناء بھی نہیں دیا گیا، بلکہ روزہ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے جب کبھی تم روزہ رکھو۔ تو یوں روزے کو ہم نے اختیاری مان لیا، لیکن رکھیں گے وہی جن کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ابتدائی کلیسیا میں روزہ جو ہے اس کی پہلی قسم جو ہے وہ ہے تربیتی روزہ۔ تربیتی روزہ جو ہے ہم ان 40 روزوں کو اس ہی قسم کے اندر جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ 40 روزے تربیتی روزے ہیں۔ کلیسیا جب ترقی کرنے لگی تو مختلف نظریات اور مختلف جو ہیں اصول جو ہے وہ سر اٹھانے لگے، کوئی کچھ کہنے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا، تو یوں کلیسیا نے ایک ترتیب کے تحت یہ کام جو ہے اس کو مستند قرار دینے کے لیے
تاکہ قوم جو ہے، کلیسیا جو ہے، وہ یکسانیت کی طرف آئے۔ اس لیے انہوں نے ایک نظم و نسق قائم کیا، ایک اصول بنایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک جماعت کو چلانا، ایک گروہ کی رہنمائی کرنا اصولوں کے بغیر مشکل ہے۔ آج بہت ساری باتیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں، ہم سن رہے ہیں، لیکن ذرا سوچیں، بہت سارے ایسے نصاب جو ہیں، انتظام جو ہیں، وہ ہم اپنے ارد گرد کھڑے کرتے ہیں تاکہ ہم تعلیم و تربیت جو ہے اس کو آسانی کے ساتھ انجام دے سکیں۔ اور یہ ایسی ہی سرگرمیوں کو جو ہے وہ ترتیب دینے کا پہلا قدم ہے 40 روزوں کی تشکیل۔ اور یہ ایک ایسا تجربہ بھی ہے کہ ہم ایسا تجربہ حاصل کریں، اس سے پیشتر کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی زندہ ہونے، آسمان پر جانے اور بادشاہی آنے کی تیاری کریں، خوشی منائیں۔ ہمیں اس کے دکھوں کی طرف بھی ایک نظر جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، اور ہم اس تجربے سے جو ہے وہ گزرتے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا، اتنی دیر سے جب یہ چلتا آ رہا ہے کام، تو تھوڑا سا طریقہ کار جو ہے وہ ہمیں اس کا بگڑا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ آج ماڈرنزم نے اس کی سادگی کو جو ہے وہ اس سے چھین لیا ہے۔ روزوں کا یہ سیزن، روزوں کا یہ مہینہ، روزوں کے یہ دن ہمیں راغب کرتے ہیں کہ ہم خداوند کی طرف متوجہ ہوں، لیکن ہم روزوں کے دورانیے کے اندر کسی اور طرف متوجہ نظر آتے ہیں۔ ہم نے سادگی کو چھوڑ دیا ہے، ہمارے اندر سے سادگی جاتی رہی ہے، اور وہ ہم ہر جگہ پر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کو پہننے اوڑھنے سے لے کر کھانے پینے تک کے اندر اس کو شامل کر سکتے ہیں کہ ہم نے سادگی کو جو ہے وہ ان روزوں میں ترک کر دیا ہے، جبکہ روزہ ہمیں سادگی، حلیمی کی طرف جو ہے وہ راغب کرتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہم نے اس کے اندر طریقے میں بگاڑ جو پیدا کر دی گئی ہے، وہ ہے بانٹ جاتی رہی ہے۔ دوسرے معنوں میں تو ہم اس کو خیرات کہیں گے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بانٹ جو ہے وہ جاتی رہی ہے۔ کلیسیا، ایماندار اور جتنی بھی قیادت ہے، انہوں نے بانٹ کو محدود کر دیا ہے۔ انہوں نے بانٹ کو صرف باحیثیت لوگوں تک مقرر کر دیا ہے۔ ہر کوئی اپنے چرچ کے اندر، اپنے گرجا گھر کے اندر اس چیز کو جو ہے وہ رائج کرتا ہے، لیکن باہر اس کو نکلنے نہیں دیا جا رہا، جبکہ یہ چیز باہر کے لوگوں کے لیے، مستحق لوگوں کے لیے جو ہے وہ روزوں کے مہینے کے اندر یا روزے کے دنوں کے اندر جو ہے وہ مقرر کی جاتی ہے۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر جو ہے وہ ہے ہم نصاب سے ہٹ گئے ہیں۔ نصاب کا مطلب ہے روزے کی جڑ اور بنیاد، کسی بھی چیز کی جڑ اور بنیاد۔ ہم روزے کی جڑ اور بنیاد سے جو ہے وہ ہٹ گئے ہیں۔ اس لیے روزہ جو ہے وہ ایک کمزور پودے کی طرح، جس کی جڑیں جو ہیں وہ کھوکھلی کر دی گئی ہیں، سوالات کے ذریعے سے، اعتراضات کے ذریعے سے، اور یوں یہ جو روزہ ہے وہ ایک ایسے مرجھائے ہوئے پودے کی طرح ہے جو کبھی بھی جو ہے وہ مر سکتا ہے۔
जिसको मौसम की सख्तियों के खिलाफ जो है उसकी नशो नमा नहीं की गई, उसकी परवरिश नहीं की गई, और वो जो है वो बिल्कुल ज़ाया होने के जो है वो धाने पर जो है वो पहुंच चुका है। हमने तरबियती रोज़े के बारे में देखा, और हमने तरबियती रोज़े के अंदर 3 ऐसी चीज़ें देखी जिनकी कमी हम महसूस कर रहे हैं। सादगी जाती रही है, बांट जाती रही है, और हम उसके तरीकाकार यानी निसाब से हट गए हैं। किन की ये जो है जिम्मेदारी है? रोजे का खास मकसद जो है वो क्या है? इनफरादी रोजा मेरे काम, मेरी जरूरत के लिए हो सकता है। इनफरादी रोजा मेरे किसी अजीज की बीमारी के लिए हो सकता है। इनफरादी रोजा मेरे किसी काम या मेरी किसी ऐसी चीज या शख्सियत के साथ जो मेरे साथ ताल्लुक रखती है उसकी भलाई के लिए हो सकता है। लेकिन ये रोजा जो तरबियती रोजा है, ये कलीसियाई रोजा है, ये रोजा जो तरबियती रोजा है, ये रोजा जो है वो इज्तमाई रोजा है। इसमें यगानगत और रफाकत को जो है वो बढ़ना चाहिए। इसके अंदर जो है ऐसी जो है वो रूह आदमी को पैदा करनी चाहिए कि वो सबके साथ मिलकर जो है वो कलीसियाई तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा कर सके। और ये रोज़ा जो तरबियती रोज़ा है, ये एक ख़ास हदूद के अंदर जो है वो हमें लेके आता है ताकि हम उस तरबियती मामलात को देखें जो हमारे पीछे आने वाली नस्लों को दरपेश है। उन मसाइल का हल निकालें जिनकी वजह से, जिनके सबब से वो लोग जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं। आइए आज अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या हमारे रोजे से सादगी तो नहीं जाती रही? क्या हमने सादगी को तरजीह दी है? हमारे रोजे से बांट तो नहीं जाती रही? क्या हम बांट को जानते हैं कि किस तरीके और किन लोगों के साथ इसको बांटना चाहिए? क्या हमारे रोजे का नसाब जो है वो बेहतरीन है, वो बिल्कुल बाइबल के मुताबिक है? हमारा रोजा हमें किस बात पर उकसाता है? हम अपने रोजे से किस तरह की अपने बच्चों को, आने वाली नस्ल को, कौम के बच्चों को, कलीसिया के बच्चों को किस तरह की तरबियत कर रहे हैं ताकि हमारा ये जो तरबियती रोज़ा है वो फलदार साबित हो और बहुत सारे लोगों की तरक्की का सबब ठहरे। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदुसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हम दोस्ताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर एक बार फिर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। इस सारी ऐ खुदावंद सेरी के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, ऐ खुदावंद आज के इस कलाम के लिए, ऐ खुदावंद उस ऐ खुदावंद बड़ी तरबियत के लिए, ऐ खुदावंद जो तूने आज ऐ खुदावंद हमें कलाम मुक़द्दस के ज़रिया से ऐ खुदावंद अता की, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने लोगों ने ऐ खुदावंद कलाम को सुना है सबको बरकत दे। जितने लोगों के साथ आज तू हम कलाम हुआ है उन्हें ऐ खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। अलग होते हैं हम में से हर एक के साथ रहिए, मुकर्रर वक्त में फिर मिलाइए। हमारा मिल बैठना आपके बेटे के जलाल का सबब हो। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने पुरजलाल हुजूर में कमाल खुशी के साथ
बेऐब करके खड़ा कर सकता है उस खुदाए वाहद का जो हमारा मुनजी है। जलाल और अजमत, सल्तनत और इख्तियार जैसा खुदाम यीशु मसीह के वसीला से अजल से चलता आ रहा था, अब्दुल-आबाद तमाम मुकद्दसीन के साथ, हाजिर जमात के साथ और हर एक देखने और सुनने वाले के साथ अब्दुल-आबाद होता रहे। आमीन। सबको सलाम। खुदा आप सबको बरकत दे।